अंबाला शहर के लोगों को अब बिजली कट से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि बीते साल बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद भी शहर के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई दुरुस्त करने में बिजली विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसे में मानसून के सीजन में इस साल बाढ़, आंधी और तूफान की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए विभाग ने बेहद कारगर विकल्प ढूंढ लिए हैं। अब बिजली की सप्लाई पुराने फीडरों की बजाय 2 नए फीडरों से की जाएगी, जिसका उद्घाटन प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने किया है। परिवहन राज्य मंत्री ने फीडरों का स्विच ऑन करके इसका उद्घाटन किया। सुनिए इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने क्या कहा। एक योजना बनाई गई और मैं आज हमारे जो बिजली बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको बहुत-बहुत बधाई दूँगा, जिन्होंने बड़े त्वरित तरीके से इस पे कार्रवाई करते हुए जो 2 नए फीडर हैं, एक शिवालिक कॉलोनी का, जिसके अंदर आपका इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी, नदी मोहल्ला, रविदास जी बस्ती, गुरु रविदास बस्ती, घेद रोड और कोतवाली सराय और ये राधा कृष्ण कॉलोनी, ये इसमें कवर होंगे। और दूसरा जो फीडर एक नाहन हाउस के नाते, जिसके अंदर से आपके हरी पैलेस रोड है, नाहन हाउस है, कैथ माजरी है, त्रिवेणी रोड है, दोखंबा चौक है और ओल्ड सब्जी मंडी है, सर्कुलर रोड है, पालिका विहार है और रामनगर है। ऐसे एरिया लाभान्वित होंगे और लगभग इसमें 1.5 करोड़ की जो है खर्चा आया है। लेकिन इससे क्या है, शहर के अंदर जो कोर एरियाज मैंने आपको बताए। आपको बता दें कि इस समस्या के समाधान के बाद जिले के बहुत बड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस काम में लगभग 1.5 करोड़ का खर्च आया है। हमारे विधानसभा में 5 सब स्टेशन भी सरकार ने मंजूर किए हैं। परिवहन मंत्री ने ये भी कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों को सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे आम जनता को बेहद लाभ होगा। मुझे लग रहा है कि पहला हमारा विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 5 नए सब स्टेशन अभी मंजूर हुए हैं। एक 66 केवीए का है, 4 33 केवीए के हैं और इसको भी फ्लड को देखते हुए बड़ा त्वरित तरीके से मंजूर कराया गया। 66 केवी हमारा सुल्लर के आसपास के उसमें और 33 का उदयपुर रसूलपुर के पास, अद्दो माजरा के पास और एक जो हमारी घास मंडी एरिया है पुराना जो शहर का कोर एरिया और एक मंडौर के पास बहुत बड़ा कोर एरिया इससे लाभान्वित होने वाला है। शहर का पुराना एरिया सारा जो कहीं ना कहीं मुसीबत में आता था वो इस फीडर के चलने से बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरा जो आपने पूछा सोलर वाला, एक पीएम सूर्य घर योजना के नाते 1 लाख घरों को पूरे हरियाणा राज्य में जो है एक प्रावधान है कि उनको हम जो है ये सोलर के कनेक्शन लगा के देंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते ट्रायल बेस के ऊपर है और मुझे लग रहा है कि ऐसी योजना है जिससे आपका बिजली का बिल तो शून्य होगा ही होगा, आपको कमाई भी आएगी। ये अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना है। बिजली का बिल शून्य होने के बाद आपको पैसा आए तो कहाँ आज बिजली के ऊपर खर्च होता है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है इंडिया पूरा शिफ्ट होगा। इस दौरान पूर्व की सरकारों पर परिवहन मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम नहीं किया। चाहे कांग्रेस रही हो या इनेलो, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की और व्यवस्थाओं को बिगाड़ा। लेकिन बीजेपी ने प्रदेश में व्यवस्थाओं को सुधारा है और प्रदेश के कोने कोने में विकास किया है। तो दुष्यंत जी की खुशफहमी है और वही सही खुशफहमी अब विधानसभा के चुनावों में निकल जाएगी। दुष्यंत जी मेरे मित्र हैं, अच्छे साथी रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है। हमारे यहाँ पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उसकी मेहनत के बूते के आधार पे बिठा देती है और उसकी काबिलियत के आधार के ऊपर। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी एज ए चीफ मिनिस्टर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है और मनोहर लाल जी भी उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण थे। मनोहर लाल जी को भी कोई मैं कहूँगा विरासत के अंदर राजनीति नहीं मिली, तो दुष्यंत जी को राजनीति इसलिए आसान लगता है, उनको विरासत में राजनीति मिली। जब संघर्ष से आदमी यहाँ तक आया होता है तो उसको राजनीति की कीमत। बहरहाल अंबाला वासियों के लिए बिजली की आपूर्ति लगातार मिलना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि जिले के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की समस्याएं बनी रहती थी। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।